प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने के अवसर पर भाजपा मनेंद्रगढ़ मंडल द्वारा 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिले भर के पदाधिकारी काफी संख्या में मौजूद रहे। आयोजन के बीच पानी ने खलल भी डाला, लेकिन उसके बाद भी आम सभा जारी रही। उन्होंने एक चिंता व्यक्त की थी कि हम यहाँ से केंद्र से 1 रुपए भेजते हैं, लेकिन जो जरूरतमंद है उसको 10 पैसा दे। एक कार्य योजना बनाई। मित्रों, आप कल्पना कीजिए, क्या 70 साल कांग्रेस पार्टी जब राज में थी। आपको बता दें कि मनेंद्रगढ़ में शीतला माई की मड़िया के सामने भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री भैयालाल राजवाड़े, छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल, पूर्व संसदीय सचिव चंपा देवी पावले, पूर्व विधायक दीपक पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आम सभा के दौरान सभी वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस जिस तरीके से देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, आज उसी का परिणाम है कि पूरे देश में मात्र 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। आने वाले समय में पूरा देश कांग्रेस मुक्त होगा। वहीं कई वक्ताओं ने यह भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था, खाद्यान्न की व्यवस्था, कोरोना काल में बेहतर उपचार की व्यवस्था और सबसे महत्वपूर्ण जिस तरीके से कोरोना के टीके का प्रदेशवासियों के लिए इंतजाम किया, आज उसी का परिणाम है कि न केवल भारत में बल्कि पूरा विश्व प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते नहीं थक रहा। आयोजन के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल ने शहर के पार्षद राजू यादव को नेता प्रतिपक्ष के रूप में घोषणा की। जिस प्रकार से पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में एक सफलतम 8 वर्ष गरीबों के लिए जन कल्याणकारी कार्यक्रम हो, चाहे सुशासन हो, चाहे सेवा का काम हो, एक पूरा इन 8 वर्षों को 15 दिन का एक पखवाड़ा बनाकर विविध कार्यक्रम पूरे देश भर में आयोजित किया गया था और आज उसका समापन अवसर था। इसलिए मनेंद्रगढ़ शहर जो हमारे ज़िले के एक प्रमुख शहर है, यहाँ एक खुशी और खुशहाली के माहौल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो 8 वर्ष के कार्यकाल पूरे हुए हैं उसको लेकर आज का कार्यक्रम था। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के सफल यानी 8 वर्ष प्रधानमंत्री बने पूर्व हुआ है। इस से आयोजित ये कार्यक्रम किया गया है। जनता तक बता रहे हैं और जनता तक ये संदेश देना चाह रहे थे कि किस तरह से हमारे भारत को एक विश्व गुरु बनाने की जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का कार्य चला है, आज कोई ऐसे क्षेत्र अछूता नहीं है जो हर क्षेत्र के हर वर्ग को लेके विकास कार्य किए हैं और अंतिम छोर तक विकास कार्य उन्होंने किया है। चाहे महिलाएं के लिए कोई योजना हो, चाहे युवा भाई के लिए हो, किसान के लिए हो, हर कहीं ना कहीं हर आज हमारे देश के हर नागरिक हमारे देश के प्रधानमंत्री की योजना से लाभान्वित है। इसी के तहत हम यहाँ कार्यक्रम किए। देखिए, आज हमारा जो कार्यक्रम था माननीय प्रधानमंत्री जी के 8 साल पूरे होने पर सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के लिए जो उन्होंने काम किया है 8 साल में, उसको जन जन तक पहुंचाने का हमारा काम था। और 30 मई से 15 जून तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पोलिंग बूथ में जा कर के 5 घंटा समय दिए हैं, यानी कि 15 दिन में 75 घंटा उन्होंने काम किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को और जो उनका सेवा कार्य है उसको जन जन तक पहुँचाने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। और निश्चित है कि 2023 के बारे में आप बात कर रहे हैं, हमारी पूरी तैयारी है। कोरिया ज़िले में हम कोरिया ज़िले के 3 सीट जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता प्रतिज्ञा कर लिया है, बूथ में जाकर के ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। और हम निश्चित है आने वाले समय में इनकी विफलताओं को लेकर, कांग्रेस के जो विधायकों की नाकामी है उसे लेकर हम जन जन तक जाएंगे और डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं उसे बताएंगे। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो उपलब्धि है उसको लेकर घर घर तक जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण बना है, चाहे वो हमारे व्यापारी हों, किसान हो, नौजवान हो, चाहे हमारी माताएँ बहनें हों, उनके दिमाग में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही इस प्रदेश में अच्छा रहा, अच्छा काम कर रही थी। हम तो निश्चित है कहीं ना कहीं छलावा हमारे साथ हुआ है। इनके घोषणा पत्र के उसमें आकर के हम लोगों ने मतदान किया है, जिसका खामियाजा भोग रहे हैं।